हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल शर्मा और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 11th स्टैंडर्ड का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट जो है महाराष्ट्र बोर्ड स्टूडेंट के लिए। और ये है आपका न्यू सिलेबस। और मैं स्टार्ट करूँगा डायरेक्टली थर्ड चैप्टर से। तो थर्ड चैप्टर से स्टार्ट करने का रीज़न ये है कि जो 12 लेट मी शो यू फर्स्ट जो 12th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर है वो है एडवांस वेब डिज़ाइनिंग, और जो 11th स्टैंडर्ड का थर्ड चैप्टर है वो है इम्प्रेसिव वेब डिज़ाइनिंग। तो ये जो थर्ड चैप्टर है ये है बेसिक्स ऑफ वेब डिज़ाइनिंग। तो इसलिए मैं 12th स्टैंडर्ड के जितने भी बच्चे उनको रिकमेंड करूँगा कि एडवांस टॉपिक्स पढ़ने से पहले आप ये जो इसके बेसिक्स है वो क्लियर कर लो। अगर आपने ये जो थर्ड चैप्टर है आपका क्लियर रहेगा तो आप जो 12th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर है उसको ईजिली पढ़ सकते हो। अदरवाइज आप डायरेक्टली पढ़ना स्टार्ट करोगे, आधी चीज़ें आपको बाउंसर जाएगी। तो ये जो पीडीएफ बुक है अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूँ, ये आपको मिल जाएगा ई बाल भारती वेबसाइट पे। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड की जितनी भी बुक्स है वो पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाता है, वो भी फ्री में। सो गाइज विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो द चैप्टर नेम इज़ इम्प्रेसिव वेब डिज़ाइनिंग। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं इसका इम्पोर्टेंस बता देता हूँ। इसका इम्पोर्टेंस जो मार्केट में बहुत ज़्यादा है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं खुद एक वेब डेवलपर हूँ तो मुझे इसका इम्पोर्टेंट पता है। तो गाइस ये चैप्टर आपको बहुत ही ध्यान से सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये चैप्टर आपको फ्यूचर में भी बहुत सारी चीज़ों में काम आएगा। जैसे कि अगर आप 12th के बाद अगर CS IT या CS के किसी भी फील्ड में जा रहे हो तो हर फील्ड में आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट वेब डिज़ाइनिंग वेब डेवलपमेंट ये सारी चीज़ें आएंगी। तो कहीं पे भी वेब डिज़ाइनिंग वेब डेवलपमेंट होता है तो हर जगह इस चैप्टर में जो मैं पढ़ाऊंगा वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी। और फ्यूचर में जाके अगर आपने एज अ वेब डेवलपर काम करना है, एज अ मोबाइल डेवलपर काम करना है, या फिर एज अ वेबसाइट डिज़ाइनिंग से रिलेटेड काम करना है तो आपको ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे भी सीखने पड़ेंगे अगर आपने आज नहीं सीखा है। तो इसलिए ये चैप्टर बहुत ही ध्यान से पढ़ना। ये चैप्टर जो है आपको फ्यूचर में भी बहुत से जगहों पे आपको काम आएंगे, क्योंकि मैं खुद एक वेब डेवलपर हूँ तो मुझे भी ये चीज़ें अभी भी काम आती हैं। अभी भी मैं HTML CSS यूज़ करता हूँ। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, वर्ल्ड में जितनी भी वेबसाइट है, बड़े वेबसाइट ले लो आप, google.com gmail.com, या फिर कितने भी बड़े नेटफ्लिक्स ले लो, फेसबुक ले लो, सारी वेबसाइट में HTML यूज़ होता है। आपको प्रूफ दिखाता हूँ मैं। तो ये हम आ गए हैं अपने ब्राउज़र में आके मैं सर्च करता हूँ google.com, या गूगल सर्च कर लिया तो ना ये मैं गूगल के वेबसाइट पे चले गया, राइट। ओके, गूगल के वेबसाइट पे जाके यहाँ पे आप राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक करके आएगा, यहाँ पे लास्ट में देखोगे इंस्पेक्ट आएगा। इंस्पेक्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये सारा HTML का कोड है जो मैं इस चैप्टर में आपको पढ़ाऊँगा। यहाँ पे देखोगे तो HTML टैग है, हेड टैग है, बॉडी टैग है। तो ये सारी चीज़ें बड़े वेबसाइट में रहती है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये फ्यूचर में भी आपको काम आने वाला है, इसलिए आप ध्यान से इसको पढ़ना। नाउ अब आ जाते हैं हम अपने चैप्टर पे जिसका नाम है इम्प्रेसिव वेब डिज़ाइनिंग। तो वेब डिज़ाइनिंग से आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है, आपके दिमाग में क्या आया? तो वेब डिज़ाइनिंग से मोस्टली लोगों के दिमाग में आएगा वेबसाइट डिज़ाइनिंग, राइट। तो अगर आप यही सोच रहे हो तो आपका दिमाग सही डायरेक्शन में सोच रहा है। ना इम्प्रेसिव वेब डिज़ाइनिंग मतलब आप वेबसाइट को इंटरेक्टिव कैसे बना सकते हो, एक क्रिएटिव वेबसाइट कैसे बना सकते हो, एक अच्छा सा वेबसाइट कैसे बना सकते हो जो लोगों को अट्रैक्ट कर सके, जो लोगों को अच्छा लगे देख के। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि वेबसाइट्स कैसे डिज़ाइन किया जाता है। तो थोड़ा मैं आपको एक और इंट्रो देता हूँ। तो पिछले जो 8-9 सालों में पूरे वर्ल्ड में एक रिवोल्यूशन आ गया है। किसकी वजह से? इंटरनेट और वेबसाइट्स की वजह से, राइट। पूरे वर्ल्ड में एक डिजिटलाइजेशन आ गया है, पूरा वर्ल्ड डिजिटल हो गया है, राइट। और इंडिया में जब से जियो लॉन्च हो तो बात ही मत करो, हर एक के पास इंटरनेट पहुंच चुका है, राइट। अभी इंटरनेट सबके पास ऑलमोस्ट पहुंच चुका है, और हम मोस्टली जो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं और दे रहे हैं वो मोस्टली थ्रू क्या कर रहे हैं? इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं। और हम दिन में 2 से 3 वेबसाइट एक्सेस करते ही हैं, राइट। तो आपने कभी सोचा है कि ये जो वेबसाइट है किसने बनाया? वेबसाइट का पूरा फंडा है किसने सेटअप किया है? तो वेबसाइट का पूरा फंडा जो सेटअप किया है उसका नाम है टिम बर्नर-ली। ओके, तो इन्होंने 1989 में वेबसाइट का पूरा फंडा बताया था, और वो वेबसाइट को कैसे यूज़ करना है, कैसे
डेटा ट्रांसफ़र करना है, कैसे उस पर डिस्प्ले करना है, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई थी। तो उन्होंने कैसे किया था, उन्होंने पहले बनाया था HTML बनाया था। HTML से क्या होता है, HTML से वेबसाइट आप डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद बनाया था HTTP क्या करता है, HTTP का मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ओके, तो ये कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसके थ्रू हम अपने वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, हम अपने वेबसाइट से डेटा ट्रांसफ़र करते हैं। ओके, तो उसके बाद उन्होंने क्या बनाया, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका फुल फॉर्म है। ओके, इसको भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो ये तीनों चीज़ से उन्होंने क्या किया, वेबसाइट का पूरा फंडा सेटअप किया, पूरा जो वेबसाइट का गेम है वो पूरा उन्होंने सेटअप किया। तो ये तीनों को अगर मिला देते हैं तो बनता है www, जिसे हम बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। क्या बोलते हैं, वर्ल्ड वाइड और वेब। तो वर्ल्ड वाइड वेब को हम शॉर्ट फॉर्म में वेब भी बोलते हैं। तो ये तीनों को मिला के बनता है वर्ल्ड वाइड वेब। तो टिम बर्नर्स-ली ने क्या बनाया था, वर्ल्ड वाइड वेब, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, वेबसाइट एक्सेस कर पाते हैं। तो पूरा ये वर्ल्ड वाइड वेब कैसे काम करता है हम लोग इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे, क्योंकि डायग्राम के थ्रू समझना ईजी हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख लोगे तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। तो ये जो पहली चीज़ है ये है क्लाइंट मशीन। क्लाइंट मशीन मतलब ये आपका मशीन हो गया। ओके, तो यहाँ पे सपोज करो ये आप हो और ये आपका कंप्यूटर है और यहाँ पे पारी हो रही है, जी नहीं, यहाँ पे पढ़ाई हो रही है। ओके, तो ये आपका कंप्यूटर हो गया, दैट इज़ यू, और जो आपका कंप्यूटर है उसे बोला जाता है क्लाइंट मशीन। ओके, उसके बाद ये जो है ये है वेब सर्वर। वेब सर्वर क्या होता है, तो आपको पता रहेगा कि कोई भी फाइल या फोल्डर या इमेज या वीडियो सेव करने के लिए हमको स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है, राइट। कंप्यूटर में हमको एक स्टोरेज लगता है, जैसे कि ई ड्राइव, डी ड्राइव, वो सारे ड्राइव में आप क्या करते हो, जाके अपने फाइल्स फोल्डर सेव करते हो। वैसे ही एक वेब सर्वर होता है जो हमारे वेबसाइट के सारे कंटेंट सेव करके रखता है। जैसे यूट्यूब ले लो, यूट्यूब के सारे वीडियोज़ कहाँ सेव रहते होंगे, सारे वीडियोज़ यूट्यूब के वेब सर्वर पर सेव रहते हैं। ओके, तो वेब सर्वर क्या करता है, वेबसाइट के जितने भी कंटेंट हैं, वेबसाइट के इमेजेस, वेबसाइट की टेक्स्ट, वेबसाइट के वीडियोस, जो भी है वेबसाइट पे, वो सारा आपका जो है वेब सर्वर सेव करके रखता है। सारे वेब पेजेस कहाँ होते हैं, वेब सर्वर पे होते हैं। नाउ जो वेब सर्वर होता है उसका एक एड्रेस होता है, राइट। जैसे हर एक का एक घर का एड्रेस होता है, राइट। अगर किसी के घर पे जाना है तो आपके पास उसका क्या होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, राइट। नहीं तो आप क्या होगे, गुम जाओगे, कहीं इधर उधर भटक जाओगे। तो वैसे ही क्या होता है, वेब सर्वर का भी एड्रेस होता है जिसे हम बोलते हैं आईपी एड्रेस। आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके, हर एक वेब सर्वर का एक आईपी एड्रेस होता है, हर एक वेब सर्वर का एक एड्रेस होता है जिसके थ्रू हम अपने क्लाइंट मशीन से वेब सर्वर को एक्सेस करते हैं, राइट। तो आईपी एड्रेस जो होता है कुछ ऐसा नंबर के फॉर्मेट में होता है, 10.0.2.3। बट हम ह्यूमंस की एक लिमिटेशन है, हमको नंबर जल्दी हमारे दिमाग में घुसता नहीं है, हमको नंबर याद नहीं होता है। इसलिए हम लोगों ने क्या बना डाला, हम लोगों ने बनाया डोमेन नेम। ओके, क्योंकि जैसे कि मोबाइल का एग्जांपल लेते हैं, आपको हर एक का मोबाइल नंबर याद नहीं रहता, राइट। तो आप उसके लिए क्या करते हो, अपने मोबाइल में हर एक मोबाइल नंबर के अगेंस्ट उसका नेम सेव करके रखते हो, राइट। हर एक मोबाइल नंबर के अगेंस्ट क्या करते हो, उसका नेम सेव करके रखते हो। और फ्यूचर में जब आपको ज़रूरत पड़ती है मोबाइल नंबर की तो आप क्या करते हो, उसके नेम से उसका मोबाइल नंबर सर्च करते हो। सेम फंडा है एकदम। ओके, हम क्या करते हैं, हर एक डोमेन नेम के अगेंस्ट एक आईपी एड्रेस सेव करके रखते हैं, राइट। तो हम डोमेन नेम क्या करते हैं, ईजिली याद रखते हैं, google.com, facebook.com, gmail.com, ये सारी चीज़ें आसानी से याद हो जाती है। बट ये 10.0.2.3 तो हम दिन भर में 2 से 3 वेबसाइट एक्सेस करते हैं, ऐसे हज़ारों लाखों वेबसाइट है, कैसे याद रखेंगे हम सबका नाम। तो इसके लिए बनाया गया था डोमेन नेम, और हर एक डोमेन नेम के अगेंस्ट क्या होता है, आईपी एड्रेस होता है। तो जैसे कि हम मोबाइल नंबर अपने मोबाइल में सेव करके रखते हैं, वैसे ही ये जो डोमेन नेम और उसका आईपी एड्रेस कहाँ पे सेव रहता है, डीएनएस सर्वर पे सेव रहता है, जिसे हम बोलते हैं डोमेन नेम सिस्टम सर्वर बोलते हैं। ओके, ये क्या करता है, आपका जो भी डोमेन होता है, ओके, उसके अगेंस्ट उसका आईपी सेव करके रखता है। उसका आईपी हर एक, जैसे कि गूगल हो गया, google.com का भी कुछ आईपी एड्रेस होगा। अगर आपके पास google.com का आईपी एड्रेस है तो आप
आईपी एड्रेस से भी क्या कर सकते हो, उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो, राइट। बट हमको क्या करना है, हमको मोस्टली डोमेन नेम से एक्सेस करना है। तो हम लोग ने क्या किया, डोमेन नेम के अगेंस्ट उसका एक रिकॉर्ड रख दिया, उसका आईपी एड्रेस क्या है ऐसे, राइट। वो कहाँ पे सेव कर लिया हम लोग ने, डीएनएस सर्वर पे सेव कर लिया, राइट। अब नेक्स्ट टाइम जब आप कोई भी वेबसाइट विजिट करते हो, सपोज आप ebalbharti.com विजिट कर रहे हो, राइट। तो ebalbharti.com विजिट करोगे, अगर डायरेक्टली आप ebalbharti.com से अपने सर्वर, वेब सर्वर को ढूंढने को ट्राई करोगे, अपने वेब सर्वर को टारगेट करने को ट्राई करोगे, तो आपको वेब सर्वर नहीं मिलेगा, आपका वेबसाइट एक्सेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वेब सर्वर का जो एड्रेस है वो ये है, राइट, और आपके पास ये है। वेब सर्वर को ऐसा कुछ समझता है 10.0.2.3, बट आपके पास ऐसा कुछ डोमेन नेम है, तो डोमेन नेम वेब सर्वर को नहीं पता क्या होता है, राइट। तो आप क्या करोगे, पहले जाओगे डीएनएस के पास, बोलोगे डीएनएस भाऊ मुझे क्या करना है, ebalbharti.com वेबसाइट एक्सेस करना है, तो उसका मुझे आईपी एड्रेस निकाल के दे दो। तो डीएनएस भाऊ क्या करेंगे, अपने डायरेक्टरी में जाएंगे, उसको सर्च करेंगे, देखेंगे ebalbharti के अगेंस्ट कौन सा आईपी एड्रेस सेव है, वो आईपी एड्रेस निकाल के आपको दे देंगे। अब आपके पास क्या आ गया है, आपके वेबसाइट का आईपी एड्रेस आ गया है, राइट। आपके वेबसाइट का आईपी एड्रेस आने के बाद अब डायरेक्टली आपको पता चल गया कि आपका वेब सर्वर कहाँ पे है। अब वेब सर्वर को बोलोगे मुझे ebalbharti.in का वेबसाइट मुझे देखना है, तो वेब सर्वर फटाक से आपको क्या करेगा, ebalbharti.in का वेबसाइट आपके वेब ब्राउज़र में दिखा देगा। तो पूरा जब आप ebalbharti.in अपने वेब ब्राउज़र में सर्च करते हो, तो ये सारी चीज़ जो होती है बिहाइंड द सीन होती है, आपको पता भी नहीं चलता कि ये सब ऐसा डीएनएस के पास गया, उसके बाद आईपी एड्रेस लिया, फिर उसके बाद उसने वेब सर्वर को रिक्वेस्ट, ये सारी चीज़ें बिहाइंड द सीन होती है। इतना ईजी बना दिया है ना टिम बर्नर्स-ली ने, तो आपको पता भी नहीं चलता कि बिहाइंड द सीन क्या होता है, बट आपको फटाक से क्या होता है, आपका वेबसाइट दिख जाता है। तो यही पूरा सेटअप है वेबसाइट का, और वर्ल्ड वाइड वेब का ऐसे ही काम करता है वर्ल्ड वाइड वेब। तो आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा कि वर्ल्ड वाइड वेब कैसे काम करता है। अब जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ वेब। वेब मतलब क्या हो गया, वर्ल्ड वाइड वेब, ओके। तो वर्ल्ड वाइड वेब के कौन कौन से कंपोनेंट था, जो मैंने वो डायग्राम में बताया, मोस्टली कंपोनेंट सेम है। तो पहला क्या है, वेब पेज। तो वेब पेज क्या होता है, एक HTML फाइल होती है। कोई भी वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए हमको ज़रूरत पड़ती है, क्या किसकी ज़रूरत पड़ती है, मैंने बताया था आपको, HTML की, राइट। कोई भी वेबसाइट डिज़ाइन करना है तो आपको HTML की ज़रूरत पड़ती है, और आप वेब पेजेस जो डिज़ाइन करते हो वो किसके थ्रू करते हो, HTML के थ्रू आप वेब पेजेस डिज़ाइन करते हो, राइट। और ये वेब पेजेस आप क्या करते हो, अपने ब्राउज़र में एक्सेस करते हो। तो वेब पेज क्या है, एक वेबसाइट का पार्ट है। मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ इसको। तो जैसे कि यहाँ पे मैं W3 स्कूल पे गया था, तो यहाँ पे अभी देखोगे तो यहाँ पे default.asp, ओके। ये .asp क्यों है, क्योंकि ये जो है .NET में बना है, इसलिए .asp। अगर HTML में बनता, लाइक .NET में भी HTML यूज़ होता है, ओके। तो ऐसे ही बहुत सारी और एडवांस टेक्नोलॉजीज़ है जिसमें आप वेबसाइट डिज़ाइन करते हो, वो मैं डिस्कस नहीं करूँगा। PHP हो गया, ओके, जावास्क्रिप्ट हो गया, बहुत सारी अलग, जावा हो गया, तो सब भी आप वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये एक वेब पेज है। सिर्फ इतना समझो कि वेब पेज क्या होता है अभी। तो ये क्या है, एक वेब पेज है। क्यों, क्योंकि आप पूरा वेबसाइट एक साथ एक्सेस नहीं करते हो कभी भी, एक साथ कोई भी वेबसाइट आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये सिर्फ एक वेब पेज है, राइट। यहाँ पे जाओगे तो ये दूसरा वेब पेज है। तो जो वेबसाइट होता है वेब पेज से मिलके बनता है, तो जो वेबसाइट होता है वो वेब पेजेस को मिला के बनता है एक वेबसाइट। तो एट अ टाइम आप एक वेब पेज ही एक्सेस करते हो, और आपको अगर एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे जाना है तो क्या होता है, हर एक वेब पेज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है, राइट। यहाँ से आप जावास्क्रिप्ट पे जा सकते हो, वापस आपको CSS पे जाना है तो वापस यहाँ पे जा सकते हो। तो हर एक क्या होता है, वेब पेजेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पे आपको समझ गया रहेगा वेब पेज क्या होता है। वेब पेज एक लाइक वेबसाइट का पार्ट होता है जो हम लोग HTML में डिज़ाइन करते हैं। सो गाइस, जो नेक्स्ट थिंग है वो क्या है, वेबसाइट। वेबसाइट क्या है, जैसे मैंने बताया कि वेबसाइट क्या है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस हैं। बहुत सारे वेब पेजेस मिला के बनता है वेबसाइट, और सारे वेब पेजेस क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था, ये सारे क्या है, अलग अलग वेब पेजेस है, और ये सारे एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। SQL से मुझे जावास्क्रिप्ट जाना है तो जा सकता हूँ, CSS पे जाना है CSS पे जा सकता हूँ, वापस जावास्क्रिप्ट से आना है तो वापस आ सकता हूँ। तो ये हो गया आपका वेबसाइट। उसके बाद आता है वेब ब्राउज़र।
तो वेब ब्राउज़र क्या होता है? वेब ब्राउज़र मतलब जहाँ से आप वेबसाइट को एक्सेस करते हो, जहाँ पे आप वेबसाइट को सर्च करते हो, वो होता है जो मोस्टली वेब ब्राउज़र क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, राइट। जैसे गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, उसके बाद मैक में आता है सफारी हो गया। ओके, तो ये सारे क्या है, वेब ब्राउज़र्स है। ये मोस्टली क्लाइंट के मशीन में या मतलब जहाँ से लोग वेबसाइट एक्सेस करते हैं वहाँ पे इंस्टॉल होता है। ये एक नॉर्मल एक सॉफ्टवेयर होता है, राइट। उसके बाद आता है वेब सर्वर। वेब सर्वर जैसे मैंने बताया कि वेब सर्वर पे आपके जो वेबसाइट है उसके सारे कंटेंट होस्ट रहते हैं, वहाँ पे अपलोडेड रहते हैं। उसके बाद जो आपके वेबसाइट की सारी फंक्शनैलिटीज़ होती है वो किसके थ्रू होती है? वेब सर्वर के थ्रू होती है। कैसे कैसे जैसे कि आप कोई भी बटन पे क्लिक करोगे तो वो रिक्वेस्ट कहाँ जाता है? वेब सर्वर के पास जाता है। वेब सर्वर उसको प्रोसेस करता है और अकॉर्डिंगली आपको एक रिजल्ट दिखाता है। अकॉर्डिंगली उसके आपको एक आपके वेबसाइट पे उसका रिजल्ट दिखता है। तो ये होता है वेब सर्वर्स। ओके, तो वेब सर्वर का हम लोगों ने देखा था क्या होता है, आईपी एड्रेस होता है, उसके अगेंस्ट हम लोग डोमेन नेम सेव करके रखते हैं और डोमेन नेम से हम लोग क्या करते हैं, वेब सर्वर को एक्सेस करते हैं, राइट। और वेब सर्वर कौन कौन से होते हैं? एक होता है अपाची होता है, एनजीनिक्स होता है, आईएएस होता है, और भी बहुत सारे वेब सर्वर्स हैं। तो मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा कि वेब सर्वर के, क्योंकि वो अलग ही अपने में आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, राइट। सिर्फ नाम याद रखो कि कौन कौन से वेब सर्वर्स होते हैं। उसके बाद आता है URL। URL मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो URL क्या होता है? इसमें दो पार्ट होता है, एक होता है HTTP, उसमें फिर डोमेन नेम। ओके, इसको मैं आगे बताता हूँ आपको आगे प्रॉपरली। इसके बाद HTML। तो HTML क्या है? HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये तो सबको ही पता रहेगा। HTML से हम लोग क्या करते हैं, वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं, वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाते हैं, इमेजेस डालते हैं, वीडियोस डालते हैं, राइट। तो HTML का यूज़ क्या है, वेबसाइट डिज़ाइनिंग के लिए है। नाउ URL जो मैंने वहाँ पे छोड़ दिया था, यहाँ पे आपको बताता हूँ। तो URL क्या है? ये अलग अलग पार्ट से मिलके बनता है URL, जिसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो यहाँ पे देखोगे तो नाम लिखा है रिसोर्स लोकेटर। ये क्या करता है? वेबसाइट के जो रिसोर्सेज होते हैं उसको लोकेट करने का काम करता है, राइट। तो URL जो होता है वो तीन पार्ट से बनता है। पहला होता है HTTP। HTTP क्या होता है? एक होता है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल मतलब क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स। आप सपोज कोई ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पे उसके कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। वैसे ही वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो वहाँ पे आप फॉलो करते हो। फॉलो किसके थ्रू करते हो? HTTP। तो आपको कोई भी वेबसाइट एक्सेस करना है तो उसके लिए आपको HTTP यूज़ करना पड़ेगा। ओके, आज के वेबसाइट में मोस्टली आप देखोगे तो HTTP आप नहीं लगाते हो जब सर्च करते हो। तो लेट मी शो यू वन एग्जांपल। जैसे कि यहाँ पे ये देखोगे तो वेबसाइट में HTTP नहीं है, या फिर मैं यहाँ पे जाऊँगा तो यहाँ पे भी देखोगे तो वेबसाइट में HTTP नहीं है। बट ये सब किसका कमाल है? ये सब ब्राउज़र का कमाल है, क्योंकि आजकल के जो वेब ब्राउज़र्स है बहुत ही स्मार्ट हो गए हैं, राइट। तो यहाँ पे इसको देखोगे तो अभी देखोगे तो यहाँ पे आपको HTTP दिख रहा है, राइट। तो क्या होता है कि ये जो वेब ब्राउज़र होता है, जो HTTPS:// है, या ऑटोमेटिक अपने आप अपेंड कर देता है, ओके, इसके पहले। तो क्योंकि ये ब्राउज़र बहुत ही स्मार्ट है, उसको पता है कि कोई भी वेबसाइट एक्सेस करने के लिए HTTP की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। विदाउट HTTP आप कोई भी वेबसाइट एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये ब्राउज़र क्या है, आपका काम जो है आसान करने के लिए खुद से ही HTTP ऑटोमेटिक वहाँ पे लगा देता है, राइट। तो ये हो गया HTTP, समझ गए आप। सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स होता है जिसके थ्रू हम वेबसाइट को एक्सेस करते हैं। उसके बाद हर एक वेबसाइट का मैंने बताया था डोमेन नेम होता है। तो ये हो गया उसका डोमेन नेम। हम लोग डोमेन नेम कोई भी क्या करते हैं, कोई भी IP एड्रेस के अगेंस्ट हम लोग क्या करते हैं, डोमेन नेम यूज़ करते हैं, क्योंकि हम IP एड्रेसेस याद नहीं रख सकते, राइट। तो जो google.com, gmail.com ये सारे जो होते हैं वो डोमेन नेम होते हैं। उसके बाद आता है ये home.html, या फिर ये आपको अलग अलग फॉर्मेट में मिल जाएगा, home.php, home.html, ओके, home.asp। तो ये अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ है जो आगे पढ़ोगे, एडवांस चीज़ें पढ़ोगे तो आपको समझेगा। तो इतना समझो कि ये क्या है, एक वेब पेज है, एक पेज है, वेबसाइट का एक सिंगल पेज है, ओके। तो ऐसे ही आपको अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग वेब पेज मिल जाते हैं। जैसे about.html मिल जाएगा, contact.html मिल जाएगा, फिर careers.html मिल जाएगा। ऐसे अलग अलग वेब पेजेस मोस्टली कॉमनली आपको वेबसाइट्स पे मिल जाते हैं। तो इन सबको मिला के क्या बनता है, URL। तो सबको मिला के क्या बना, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये सबको जब मिला देंगे तो हम लोग बोलेंगे URL। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया रहेगा कि URL होता क्या है, HTTP क्या होता है। ये जो दो टॉपिक मैंने छोड़ा था, URL और HTTP, वो इसके अंदर मैंने कवर कर दिया है।
उसके बाद नाउ द लास्ट पॉइंट इज़, ये आपको करना है, डू इट योर सेल्फ, क्योंकि मैंने ये चीज़ें इतनी अच्छे से समझा दी है तो आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा। ओके, तो आपको अभी क्या करना है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। तो पहला क्या है, अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज कॉल्ड डैश। ओके, वेब पेजेस के कलेक्शन को क्या बोला जाता है, सारे वेब पेजेस को मिला के क्या होता है, क्या बनता है, उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। उसके बाद डैश इज एन एड्रेस ऑफ अ वेब पेज। ओके, वेब पेज का एड्रेस क्या होता है, अभी जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया क्या होता है। डैश इज एन एड्रेस ऑफ वेब पेज। वेब पेज का एड्रेस क्या होता है, वेब पेज को एक्सेस करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करो। सो गाइज, इस वीडियो को यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके जाना, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।